नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ, कल आपके पोते का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करने का सोचा है हमने। आप कल सुबह सुबह ही आ जाइएगा। आखिर दादी हैं आप मुन्ने की। खूब जोर शोर से सारी तैयारी लगेंगे। लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। ऐसा कहते हुए सारिका ने अपने पति को फोन पकड़ा दिया। माँ प्रणाम, कैसे हैं आप दोनों? हाँ बेटा, हम लोग बहुत ठीक हैं। तुम सब कैसे हो? कौशल्या जी ने पूछा तो उनका बेटा रोहित बोला, सब ठीक है माँ। अच्छा, कल आप दोनों तैयार रहना। मैं आप लोगों को सुबह ही लेने आ जाऊंगा। अब फ़ोन रखता हूँ। इधर जैसे ही कौशल्या जी ने फ़ोन रखा तो उसके पति लक्ष्मी प्रसाद जी शाम की सैर करके घर वापस लौट आए। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। किसका फ़ोन था? अरे हमारे बच्चों का फ़ोन था। कल मुन्ने का जन्मदिन है ना। पूरे 5 साल का हो गया कल हमारा पोता। बच्चों ने कल शाम को घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी रखी है। इसलिए बच्चे कह रहे थे कि हम कल सुबह ही उनके घर पहुंच जाएं। सुबह रोहित हमें लेने आएगा, कौशल्या जी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा। तो इतना सुनते ही लक्ष्मी प्रसाद जी के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वह सब जानते थे कि उनके बेटे बहू को उन लोगों की याद कब आती है। वह वही खड़े खड़े सोच विचार में पड़ गए। अरे किस उधेड़ बूंद में पड़ गए। क्या सोच रहे हैं आप? कौशल्या जी ने पूछा तो लक्ष्मी प्रसाद जी बोले, सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है। जब पार्टी शाम को है तो शाम को ही जाएंगे। फिर कौशल्या जी बोली, अरे हम तो उनके अपने हैं, जाकर थोड़ी मदद कर देंगे तो घिस थोड़ी ही न जाएंगे। फिर लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा, इसलिए तो आपकी बहू आपको बुला रही है। कौशल्या जी, यह बात तो आप भी जानती हैं कि बहू के मायके वालों को घर का खाना ही पसंद है। इसलिए बहू कुक से खाना नहीं बनवाती। और उधर कुक के पैसे बचाने के चक्कर में रोहित को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता। आप बहुत भोली हैं कौशल्या जी। अरे आपसे मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि सारा खाना आपसे बनवाने के लिए बहू आपको बुला रही है। याद है जब पिछली बार बेटे बहू ने मुन्ने के जन्मदिन पार्टी रखी थी, तब बहू ने अपनी मम्मी पापा भाई भाभी और बहनों को भी परिवार सहित बुलाया था। कुल मिलाकर 40 से 45 लोग हो गए थे। तब भी रोहित ने हमें एक दिन पहले बुला लिया था और मदद करवाने के नाम पर बहू ने इतने लोगों का खाना बनवाने के साथ साथ घर का बाकी सारा काम भी आपसे ही करवाया था। बहू की बहनें और भाभियां भी समय से पहले पहुंच गई थी, लेकिन सारा काम आप पर डालकर बहू उन लोगों के साथ शॉपिंग करने चली गई। और जब शाम को सभी दोस्त और रिश्तेदार आए तो बहू अपने मायके वालों के साथ गप-सप में व्यस्त हो गई। और इसी बीच आपको चाय बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। बीच-बीच में आपको तारीफ़ों के झाड़ पर भी चढ़ाती जा रही थी कि माँ जी के बिना तो ये सारा काम संभव ही नहीं हो पाता। देखो ना, कुक से भी ज़्यादा अच्छा खाना पकाती है मेरी मम्मी जी। सबको माँ जी के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुक भी नहीं लगाया। थोड़ी सी तारीफों के बदले इतना काम करवाया था कि थक कर चूर हो गई थी आप उस दिन। याद है आपको? और 2 दिन तक आपका बुखार नहीं उतरा था। और बेटे बहू से तो तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन भी नहीं किया गया था। अरे आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गए। जैसे भी हो, आखिर है तो अपने ही बच्चे। ऐसा आपको लगता है कौशल्या जी? अगर हमारे बेटे को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास होता तो क्या वो बहू के कहने पर हमें छोड़कर अलग घर में रहने चला जाता? हम लोगों के साथ रहने में तो बहू का दम घुटता था। स्वतंत्र जीवन जीने का लालसा में हमें छोड़कर चले गए हमारे इकलौता बेटा बहू। अगर स्वतंत्रता उन्हें इतनी ही प्यारी है तो जीने दो उन्हें स्वतंत्र जीवन। कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर में मुफ्त की नौकरानी बनने की।
चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें और इस्तेमाल नहीं होने दूँगा। अरे! पर हमारे पोते का जन्मदिन है, जाना तो पड़ेगा ना। कौसल्या जी ने कहा तो लक्ष्मी प्रसाद जी बोले, बस, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाना। अगले दिन सुबह 8 बजे ही रोहित अपने माता-पिता को लेने आ गया, लेकिन आकर देखा तो दोनों में से कोई तैयार नहीं था। उल्टा कौसल्या जी तो स्टोर रूम की सफाई करने में व्यस्त थी और उधर लक्ष्मी प्रसाद जी मकड़ी के जाले उतार रहे थे। यह क्या माँ, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तो आपको कल ही फ़ोन करके बता दिया था ना कि मैं आपको लेने आऊँगा। फिर भी आप लोग, बेटा वो क्या है ना, दिवाली नज़दीक है तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर लें। अब करना तो हम लोगों को ही है ना, तो सोचा वक्त रहते ही सारा काम निपटा लें। लेकिन माँ, मेरे ससुराल वालों को तो आपके ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए तो आपकी बहू ने मुझे सुबह-सुबह ही आपको लेने आने को कहा है। रोहित बोला तो कौसल्या जी ने कहा, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर का सारा काम करते-करते तो मुझे भी थकावट हो जाती है। हम लोग तो शाम को ही आ पाएँगे। लेकिन माँ, ये सब काम तो आप फिर कभी कर सकती थी। अभी आप लोग मेरे साथ चलिए, रोहित जोर देते हुए बोला। लेकिन इस बार कौसल्या जी भी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, आज तो वाक़ई मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं बची। मैं तो शाम को ही आ सकती हूँ, और वैसे भी मैं कोई काम वाली बाई थोड़ी ना हूँ, जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूँ। अब बहू को स्वतंत्र जीवन पसंद है, तो ये सब काम भी उसे खुद ही करने चाहिए। कहकर कौसल्या जी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। उधर लक्ष्मी प्रसाद जी उनकी यह बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आखिर कौसल्या को मेरी बात समझ में तो आ गई। कौसल्या जी की यह बातें रोहित को कुछ बुरी तो लगी, लेकिन समझ में तो उसे भी नहीं आ रहा था। खैर, वो तो वापस चला गया, परंतु जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सारिका उसे अकेला देखकर बोली, अरे आप अकेले ही वापस लौट आए हो? माँ, बाबूजी कहाँ है? वो सारिका, दरअसल माँ अपने घर का काम करने में व्यस्त थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वो लोग तो शाम को ही आ पाएंगे। पार्टी की सारी तैयारियां मुझे अकेले ही तुझे करना पड़ेगा। इतना सुनते ही सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी कुक का इंतजाम कैसे होगा? और अगर खाना बाहर से मंगवाया तो घर पर जो सामान मंगवा रखा है उसका क्या होगा? अब तो उसे अब तो सारे काम के बारे में सोच-सोच कर सारिका के हाथ-पाँव फूलने लगे थे और सोच में पड़ गई कि आखिर अब क्या किया जाएगा। मन ही मन उसे अपनी सासू माँ पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ सोच विचार कर उसने अपने मायके में फ़ोन किया और अपनी माँ से बोली, माँ, पार्टी की सही सारी तैयारी करने के लिए मुझे मदद की ज़रूरत है। आप भाभी को अभी मेरे घर भेज दीजिए। लेकिन यहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़ी। उसकी भाभी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि इतना सारा काम तो मुझे ना हो पाएगा बाबा, आप किसी मेड को मदद को बुला लो तो ही अच्छा है। थक हार कर सारिका ने फिर से अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार कौसल्या जी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि अब भी समझ चुकी थी कि आज तक केवल उसका इस्तेमाल ही किया जा रहा था। आखिरकार सारिका खुद ही रसोई घर में घुसी और जल्दी-जल्दी से सारा काम करने लगी। लेकिन शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जहाँ पहले वो सोच रही थी कि सासू माँ को काम पर लगाकर मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने चली जाऊँगी, वहाँ अब यह हालत हो गई थी कि शाम को मेहमान आने लगे और उसके कपड़े तक भी नहीं बदले थे। शाम के समय जब कौसल्या जी और लक्ष्मी प्रसाद जी अपने बेटे बहू के घर पहुंचे तो सारिका ने उन्हें देखते ही मुंह बना लिया और उससे ढंग से बात नहीं की। परंतु अब कौसल्या जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो आराम से खाना खाया और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर वापस चले गए।
अब कौशल्या जी हर बार ऐसा ही करती और उधर सारिका को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी सासू माँ बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इसलिए अब वह भी अपने बेटे के जन्मदिन पर केवल कुछ बच्चों को ही बुलाती थी, पूरे परिवार को नहीं। और यदि कभी पूरे परिवार को न्योता दे देती थी, तो खाना बनवाने के लिए कुक रखा जाता था और बाकी का काम करने के लिए काम वाली बाई रखती थी। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? सासू माँ का इस्तेमाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।